ये थिम्पू का क्लॉक टावर का एरिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितनी शांति के साथ ट्रैफिक चलता है, ट्रैफिक रूल ओबे किया जाता है, पेडेस्ट्रियन को जेब्रा क्रॉसिंग में पूरी इज्जत दी जाती है। थिम्पू एक ऐसा शहर है जहाँ पे कोई रेड लाइट नहीं है। बहुत शांति के साथ रहते हैं लोग। अगर आप देखेंगे पेडेस्ट्रियन के एरिया में गाड़ियाँ धीमी हो जाती हैं। कोई भी अगर रास्ता क्रॉस करता है पहले उसको पूरी इज्जत के साथ रास्ता क्रॉस करने दिया जाता है और गाड़ियाँ वहीं रुक जाती हैं। ये सिविक सेंस की बात है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा। यहाँ पे आपको प्योर वेजिटेरियन खाना भी मिल जाएगा। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आपको खाने के लिए थोड़ा सा खोजबीन करनी पड़ेगी। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो भी सावधानी से खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बीफ पॉर्क भी चलता है। चिकन आसानी से मिल जाता है, गोट लैम मटन जो है वो नहीं मिलता है। उसकी जगह बीफ पॉर्क बहुत ज़्यादा चलता है। ये यहाँ का क्लॉक टावर है। छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल बस का इंतज़ार करते हुए, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। यहाँ की सफाई देखिए, सड़कें साफ हैं, पॉलीथीन नहीं मिलता है यहाँ पे। और लोग कोशिश करते हैं अपने इस देश को बचा के रखने के लिए। 7.5-8 लाख का टोटल पॉपुलेशन है अभी, जबकि ईरान, इजराइल, यूएस का वॉर चल रहा है। तो यहाँ के सरकार ने, गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि ज़्यादातर वो वॉक करके ऑफिस आए या कॉमन व्हीकल यूज़ करे। और ये सिंसियरली फॉलो भी करते हैं। अगर आप देखेंगे ये लेडी शायद अभी रास्ता क्रॉस करना चाहती है, एंड शी विल कम टू दिस जेब्रा क्रॉसिंग ओनली, एंड आफ्टर दैट शी विल क्रॉस। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी क्रॉस कर लेगी। ये यहाँ के डॉग्स हैं, ये भी अच्छे खासे मोटे ताजे हैं। एंड चूँकि भूटान भारत से आधा घंटा अहेड है, तो आपको टाइम ऐसा मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, आजकल मोबाइल में टाइम ऑटो सेट हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें हमारे इनफैक्ट इन एयरपोर्ट में भी आपको उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है, सोच के। यहाँ की सफाई हो रही है सुबह सुबह। देश जनता से ही बनता है। सरकार सुविधा दे सकती है, समझा सकती है, बट जब तक जनता उसको फॉलो नहीं करेगी, उसको देश उस हिसाब से बढ़ नहीं सकता। ये छोटा सा देश है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ की जनता इसको प्रोटेक्ट कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक जगह और लेके चलता हूँ, तो मैं पहले रास्ता क्रॉस कर लूँ। मैं भी जेब्रा क्रॉसिंग में खड़ा हूँ, और अगर आप देखेंगे ये मैं जेब्रा क्रॉसिंग में खड़ा हूँ, वो मेरे लिए रास्ता रोक दिया है। पेडेस्ट्रियंस की ये यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे देश के लोगों को भेज के यहाँ पे सिखाया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए।
क्रॉसिंग है। देखिए कहीं भी आपको ट्रैफिक सिग्नल मिलेगा नहीं। बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं, ट्रैफिक प्रॉपरली कंट्रोल्ड है। सो मॉर्निंग टाइम, स्कूल टाइम, एवरीबडी इज गोइंग स्कूल। मोस्टली सारे यहाँ पे बच्चे, सबसे अच्छी बात है, वॉक करते रहते हैं हिल टॉप टू बॉटम। मैं भी अब उतर रहा हूँ। यहाँ का हल्का छोटा सा पेट्रोल पंप है। यहाँ पे जब आप आते हैं, अगर आप बिज़नेस टूर पे आ रहे हैं या ऑफिशियल टूर पे आ रहे हैं, और अगर यहाँ के गवर्नमेंट से आपको प्रॉपर परमिशन मिल जाता है ऑफिशियल ट्रिप की वजह से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, तो आपको कोई इमिग्रेशन में एंट्री फ़ी नहीं देनी पड़ती। एंट्री फ़ी इन द सेंस SDF बोलते हैं, दैट इज़ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट फ़ी, जो इस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए लेते हैं, वो नहीं लगता। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं और घूमने आ रहे हैं, तो आपको 1200 रुपये पर हेड पर नाइट के हिसाब से SDF देना पड़ता है। ये एक छोटा सा व्यू है यहाँ से दूर पहाड़ों का, स्नो क्लैड माउंटेन, पुलिस इज देयर। जनरली मैं ऑफिशियल टूर पे आता हूँ तो मैं पहले से गवर्नमेंट ऑफिस के थ्रू या जिस भी प्रोजेक्ट में या फिर जिस भी काम के लिए आता हूँ, मैं उनसे एक इनविटेशन लेटर के साथ साथ एक परमिशन लेटर ले लेता हूँ। इमिग्रेशन में दिखाने से वो 1200 रुपीज़ रादर पर हेड पर नाइट का वेव ऑफ कर देते हैं। लेकिन इस बार आया तो बहुत शॉर्ट नोटिस में आया, तो वो परमिशन मिल नहीं पाया था मेरे को, तो मैं 3 नाइट्स के लिए आया हुआ हूँ यहाँ पे। तो 1200 मीन्स 1200 इंटू 3 3600 रुपये मेरे को देने पड़े कैश। कोई UPI नहीं चलता, कोई कार्ड नहीं चलता इमिग्रेशन में, आपको कैश देना पड़ता है और 500 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ता है। ये मैं रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ, ट्रैफिक रुकी हुई है, बच्चे स्कूल क्रॉस कर रहे हैं, रुकी हुई है ट्रैफिक। आई एम हैप्पी टू सी दिस। Traffic police is there, he is managing all the crowd control, traffic control, and he is showing they will cross. In fact, traffic cross कर रहे हैं, बच्चों के लिए पाथवे बना रहे हैं। He is managing the traffic here. ये यहाँ का देखिए, ये झरना है, पानी है, बहुत सुंदर जगह है ये यहाँ का। मेरे को लगता मैं एक झरने के उस क्रॉसओवर में जाता हूँ। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नहीं है, प्रॉपरली रोका हुआ है ट्रैफिक। एवरीबडी इज इन लाइन, दे आर स्टॉपिंग द व्हीकल्स। चलिए वो झरने के पुल के ऊपर चल के देखते हैं कहाँ पे है ये। एक यहाँ का छोटा सा मंदिर है, रिचुअल है जो भी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आप जब भी आएँ भूटान, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है भूटान आना, क्योंकि अगर आप विद फैमिली आ रहे हैं, 4 लोगों के साथ आ रहे हैं एज एन फैमिली, तो 4800, 12 इंटू 4 4800 रुपीज़ पर नाइट का आपको देना पड़ेगा, और जितने दिन रहेंगे उतने दिन का। बट दैट इज़ अ वर्थ टू गिव। एक बार आना जरूरी है। किड्स आर गोइंग स्कूल। तो देखिए, इस रोड की बात कर रहा था मैं, कि मैं वहाँ से देख रहा था। ये यहाँ का बुद्धा स्टैचू है टॉप। ये भी एक
टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए, लेकिन मैं घूम नहीं पाता हूँ ऑफिशियल वर्क की वजह से। बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता हूँ, बट हर बार सोचता हूँ कि फैमिली को लेके आना है, बट हो नहीं पाता। यस, आई विल ट्राई टू कम सून। अगर आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ के लोग इतने ज़्यादा पैदल चलते हैं और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है यहाँ का हेल्थ जो स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है। बॉडी स्ट्रेंथ, इंटरनल स्ट्रेंथ इज़ रियली गुड। एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। पॉल्यूशन बहुत ही कम, पॉल्यूशन है ही नहीं। अभी AQI यहाँ पे 48 है, फुल ऑफ ऑक्सीजन है। और बट यस, अपने चैलेंजेस भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे जॉब्स के चैलेंजेस हैं। लिमिटेड जॉब्स होने की वजह से यहाँ के लोग जो यंग जनरेशन्स हैं, दे लीव देयर कंट्री। जनरली यहाँ से लोग भारत तो नहीं जाते हैं, बहुत कम ही होंगे। मोस्टली न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जितने लोगों के साथ मैंने पहले काम किया है और इंटरेक्ट किया है, उसमें से कई लोग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं। वो वहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं। मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से आ रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफिस में भी जाता हूँ, इंडस्ट्रीज़ में भी जाता हूँ। हालांकि इंडस्ट्रीज़ बहुत कम है, हाइड्रो पावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा है। वहाँ से भी काफ़ी लोग छोड़ के जा चुके हैं। बट यस, उनके जैसे हम लोग देशभक्त हैं, वो भी काफ़ी देशभक्त होते हैं। अपने देश को कभी छोड़ते नहीं हैं। वो सहायता जितनी भी कर सकते हैं करते हैं। एक अलग एनवायरनमेंट होने की वजह से और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होने की वजह से इट इज़ ए नेचुरल फ्रिज, आई वुड से। तो यहाँ पे आज की डेट में जो मुझे पता चला, माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग की भी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रूम हुई है और अभी टॉप 3 या टॉप 4 में आती है। US, चाइना, UK है शायद आगे, बट अभी मेरे को लगता है भूटान और इक्वाडोर, एक सेल्वाडोर शायद, वो भी अब नाउ इट इज़ इनटू द रेस टू बी नंबर 3 और नंबर 4 इनटू द बिटकॉइन माइनिंग। एंड दे ग्रूम लाइक वेरी slowly, calmly, silently, without making any noise globally. And now there is one of the big Bitcoin miners, one of the very Bitcoin miners. ये यहाँ पे एक कबूतर है। कबूतर की भी शक्ल सूरत बहुत सुंदर है यहाँ पे। तो अभी सुबह के 7:30 ही बजे हैं और मैं कल रात को मीटिंग करके, डिनर करके लगभग 11, साढ़े 11 बजे सोया था। इंडिया के टाइम के हिसाब से 11 बज रहे होंगे, यहाँ के टाइम के हिसाब से 11:30 बज रहे होंगे। और सुबह 6 बजे, यहाँ के 6 बजे मतलब इंडिया के 5:30 बजे के टाइम के हिसाब से मेरी नींद खुली और इतना फ्रेशनेस था मेरे पूरे बॉडी में, मेरे पूरे एनवायरनमेंट के हिसाब से, कि मेरे को दोबारा सोने की इच्छा नहीं हुई। एंड नाउ आई एम वॉकिंग सिंस 6:30 6:30 से मैं वॉक कर रहा हूँ। एंड आई एम नॉट फीलिंग एट ऑल टायरिंग, एनीथिंग, फुल ऑफ फ्रेशनेस। बहुत ही अच्छा, अपने आप आपको बॉडी हील करता है। यहाँ पे आके आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ता कि आपको सो के उठना है, बिकॉज यहाँ पे कोई आप AC नहीं चलाते हैं, फ़ैन नहीं चलाते हैं, आपकी बॉडी बहुत लाइट हो जाती है। अनफॉर्चुनेट एक बात यह है कि यहाँ पे जब मैं कल डिनर करने के लिए गया था तो मैंने देखा वहाँ पे बॉयज़, गर्ल्स, ये सारे
यहाँ पे ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है। मुझे आश्चर्य वही लगा कि दे आर लिविंग इन अ वेरी हेल्दी country, very healthy environment, but unfortunately they do smoke also, not publicly but yes. Government discourages very costly tobacco product and everything, but still you cannot stop it. अभी 8 बज गए हैं, मैं वॉक करते काफ़ी दूर आ गया हूँ। लोकल के 8 बज गए हैं। मेरी मीटिंग्स अभी 9 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आई नीड टू गो बैक टू होटल, नहा के फ्रेश होके मीन्स ब्रेकफास्ट करके आई हैव टू बी रेडी, सो आई एम मूविंग बैक नाउ। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा हो, चाहे ये बच्चे हैं या फिर यहाँ के जो लोकल्स हैं, ये जो ड्रेस पहनते हैं इसको गो बोलते हैं, गो। कोई भी ऑफिशियल वर्क मीन्स दिस इज़ अ ऑफिशियल ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस फॉर देम। कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, जो लोकल्स हैं, जो भूटानीज हैं, उनको ये पहन के जाना होता है। जनरली ओवर द डिनर ड्यूरिंग द वीकेंड ये वार्म क्लोथ मीन्स वार्म टी शर्ट, वार्म लोअर और वार्म जीन्स पहनते हैं। बट कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट वर्क के लिए, मीटिंग के लिए जो भी जाता है, वो जनरली यही पहन के जाते हैं और यही पहने रहते हैं मोस्टली। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिला होगा, हाउ इज़ थिम्पू, हाउ इज़ भूटान, द कल्चर, फूड, एनवायरनमेंट। शायद मुझे कल एक आउटस्कर्ट्स में जाना है, पिली टॉप इन अ हाइड्रो पावर प्लांट। पॉसिबल होगा तो मैं एक छोटा सा वीडियो वहाँ से भी शूट करके आप लोग को दिखाऊंगा, रास्ते और एनवायरनमेंट, एनीथिंग गुड ऑन द रोड और ड्यूरिंग द टूर। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।